इधर उधर ना जा। याद रख, बगैर मुस्तफा के तेरा कोई काम नहीं चल सकता, बगैर नबी पाक के तेरी जिंदगी गुजर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वसीला जाया ना कर बैठना, ऐसे किसी की बात में ना आ जाना। ये ईमान है, ये इकान है, ये लज्जत है, ये हुस्न है, ये सरमाया है। किसी जगह इसमें कोताही ना कर लेना, एक जर्रा बराबर तेरे दिल में नुक्स ना वाक़या हो जाए। याद रखना, नेक अमाल भी वसीला है। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे हों कि अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाए। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे, अमाल का वसीला देना 100% जायज़ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हदीस पाक सुनिए, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 लोग थे, नेक आदमी थे। सफर पे जा रहे थे तो बारिश तेज आ गई, सही बुखारी की हदीस है। तेज बारिश आई, एक गार में पनाह ली बारिश से बचने के लिए। अचानक तूफान आया तो एक पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह के आगे गिर गया। अंधेरा छा गया अंदर, अंधेरा, तूफान है, परेशानी है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब अंधेरा दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे, एक बोला, कहने लगा, अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो। अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती है। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी? अल्लाहु अकबर। अर्ज करने लगा, ए अल्लाह, तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा, जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, वो रात भी तू जानता होगा, जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक, तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है। मेरे रब, मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा, ना मैंने बच्चों को दिया। आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक, अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो इस मुसीबत से निजात दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, उसने ये वसीला दे के दुआ मांगी तो अल्लाह ने पत्थर सिरका दिया। पहले रोशनी नहीं आ रही थी, अब रोशनी आनी शुरू हो गई। पता चला, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की नौकरी करे, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। इनकी नौकरी करो, रोशनी मिलेगी। दूसरा बोला, उसने कहा, अल्लाह, तुझे पता है मैंने कई लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं। एक शख्स मजदूरी करता था तो कुछ किलो, कुछ शेर चावल, कुछ चावल उसकी मजदूरी बने। मिसाल देके समझाता हूं, 10,000 के चावल उसकी मजदूरी बन गए। मैंने उसको कहा मजदूरी ले ले, तो वो नाराज होके चला गया नाराज होके। लेकिन ऐ अल्लाह, मैंने उसका माल खाया नहीं, मैंने मजदूर का हक रखा नहीं। ऐ अल्लाह, मैंने 10,000 अलहदा कर दिया, वो चावलों की कीमत मैंने अलहदा कर दी। जब मैं कारोबार करता तो मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर लिया, फिर उस पैसे से मैं कमाता रहा। एक वक्त आया कि जमाने बीत गए, वो 10,000, 10 लाख या यूं समझ ले 10 करोड़ हो गया। कई गायें, कई ऊंट, कई प्लाट आ गए। ऐ अल्लाह, कई जमाने के बाद वो मजदूर लौटा और कहने लगा, साहब मैं गरीब हो गया हूं, तंगदस्ती आ गई है, बूढ़ा हो गया, वो मेरे पैसे तो दे दे। तो ऐ अल्लाह, मैं बेईमान नहीं हुआ, एक रत्ती बराबर भी मेरे दिल में मैल नहीं आई। मैंने कहा, ये इतनी दर्जन गायें तेरी, ये ऊंट तेरे, ये प्लाट तेरे। वो कहने लगा, तू मुझसे मजाक करता है, मेरे तो थोड़े से चावल थे, यूं समझ ले 10,000 के, और इतना कुछ। मैंने कहा, वो तेरे पैसे, तू नाराज होके चला गया, मैंने ढूंढा तो मिला नहीं। वो तेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो आज ये सारा सरमाया उसी का है। अल्लाह, वो बूढ़ा मजदूर जब इतनी गायें मिली, इतने ऊंट मिले, इतने उसे प्लाट मिले, तो वो रोता दुआएं देता गया, ऐ अल्लाह, अगर तुझे मेरा वो अमल काबिल कबूल है तो इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पत्थर थोड़ा और हट गया। अब तीसरा बोला,
अमल का वसीला दे के, ओ भाई कोई अमल बचा के रख, कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में इकट्ठा कर ले। कोई तो ऐसा अमल हो जब कयामत आए तो तू मुसीबत से बच सके, तू कब्र में मुसीबत से बच सके, तू दुनिया में मुसीबत से बच सके। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरा बोला, कहने लगा, ए अल्लाह तू जानता है मैं जवान, मैं राना, मैं हसीन, मुझे औरतें दावत देती थी, अपनी तरफ माइल करती थी, लेकिन मैं किसी पर ना देखता, बस एक चचा की बेटी पे मैं आशिक हो गया, उसके मैं करीब जाने लगा, बुलाने लगा, 100 दिनार भी इकट्ठे किए उसको देने के लिए। एक ऐसा वक्त आया कि वो राजी भी हो गई, ए अल्लाह तन्हाई भी आ गई। यूं समझ लो कि मैं जवान भी, हसीन भी, मालदार भी, मैं चाहूं तो एक एक दिन में 4-4 दफा मैं बदकारी कर सकता था। ए अल्लाह सारी खूबियां थी। वो बीबी मेरे पास आई, कमरा, तन्हाई, कोई देखने वाला नहीं था। जब मैं उसके करीब जाने लगा तो वो औरत कहने लगी, तू रब से डर जा, रब से डर जा, रब से डर जा। ए अल्लाह, ताकत भी, जवानी भी, हुस्न भी, माल भी, मैं सब कुछ कर सकता था पर तेरे लिए। और अगर मुसलमान होगा तो कहेगा, ए अल्लाह तेरे रसूल के लिए, ए अल्लाह मदीने वाले चांद की बात मान के, ए अल्लाह आमिना के मासूम की बात मान के, ए अल्लाह जनाबे फातिमा ज़हरा के अब्बा की बात मान के मैंने अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचला और कुचल करके मैंने वो गुनाह नहीं किया, उसको आजाद कर दिया। अगर वो अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो निजात दे दे। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, बस दुआ खत्म हुई तो अल्लाह ने पहाड़ दूर फेंक दिया, अल्लाह ने निजात दे दी। अल्लाह करे मेरी मिल्लत के जवान को भी ये नेकी नसीब हो जाए। अल्लाह करे माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम मजदूरों का हक देने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम बेईमानी, धोखेबाजी को छोड़ दें। अगर कोई ऐसा अमल होगा तो अल्लाह दुनिया में भी निजात देगा मुश्किलों से, कब्र में भी अल्लाह निजात अता फरमाएगा, कयामत में भी अल्लाह। अमल का वसीला देना रब की बारगाह में जायज है। बोलिए, अल्लाह के नामों का वसीला देना जायज है। कोई भी इबादत अगर खुलूस के साथ की जाए, मेरे नबी पाक ने फरमाया, फर्ज नमाज पढ़ के तू जो दुआ भी मांगेगा रब तेरी कबूल फरमा लेगा। फर्ज नमाज पढ़ के तू 2 दुआ भी मांगेगा, अल्लाह तेरी, इसका मतलब है अमाल की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। अल्लाह दुआएं कबूल, बस फिर वही दुआ करता हूं, अल्लाह हमें खुलूस वाले अमल की तौफीक अता फरमा। अच्छा, अगर ये वाला वसीला जायज है तो बताइए नबी पाक का वसीला जायज नहीं? अमल में तो कोई कोताही हो सकती है, लेकिन हुजूर की वजाहत में कोई कोताही हो सकती, नबी पाक की रहमत में कोई कमी हो सकती। इधर सुनो, एक पहलू जरा गहराई से, एक बात अकीदे की, इसको याद रखना, अल्लाह को कोई बंदा ना मजबूर नहीं कर सकता कि हमने नबी पाक को लाके खड़ा कर दिया है तो अल्लाह मजबूर नहीं हो गया। ये समझ ले, अल्लाह मजबूर है, एक मजबूर होता है, एक प्यार होता है। इन दोनों चीजों में अल्लाह को अपने रसूल से प्यार है। नबी पाक फरमाते हैं, मैं दुआ करने गया, ए अल्लाह मेरी उम्मत पे कहत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, हबीब नहीं आएगा। ए अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरे ना बदलें, गुनाह करें तो मस्क ना हो, हबीब नहीं बदलेंगे। हुजूर फरमाते हैं, मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह ये आपस में लड़े ना। तवज्जो करना जुमलों पे, ए अल्लाह ये आपस में लड़े ना। अल्लाह ये भी कह सकता था, हबीब ये नहीं कबूल करनी दुआ। अल्लाह बेनियाज है ना, चाहे कबूल करे और चाहे, तवज्जो करो, गौर करो बात पे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो, ए अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना, तो ये नहीं फरमाया हबीब कबूल नहीं करता। कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांग ही ना, ए हबीब तू दुआ मांग, तू मांगे मैं कबूल ना करूं, ये हो नहीं सकता। इस तरह कर ये दुआ मुझसे। नबी पाक ने मुनाफिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, ए मौला तू मेहरबानी फरमा, ए अल्लाह करम फरमा, मुनाफिकीन को भी बख्श दे। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने मुझे मना किया, ए महबूब ये वाली दुआ, ये दुआ ही ना मांग। ये दुआ अल्लाह को कोई मजबूर कर सकता, लेकिन अगर अल्लाह प्यार करे तो, भाई दुनियादारी का, चौधरी साहब का, मौलवी साहब का, पीर साहब का एक आम मशहूर माकूला है, फलां बंदा आ गया था, उसको मैं इनकार नहीं कर सकता था। क्यों जी? वो बंदूक लेके आया था, कर देना था इनकार।
फलां आदमी आ गया था, फिर मैं उसको इनकार, और फलां बंदे को साथ ले आया था, उसको इनकार हो सकता? क्यों जी? दो बातें होती हैं, या प्यार बड़ा है या इज्जत बड़ी है, दो ही बातें हैं। या मैं उससे प्यार बड़ा करता हूं या मैं उसकी। अल्लाह अपने नबी से प्यार भी बड़ा करता है और अपने नबी की इज्जत भी बड़ी फरमाता है। बस ये समझ ले बात। वसीले का माना यह है कि अल्लाह अपने नबी से प्यार करता है, अपने महबूब को अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमाता है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले का ये हाल था कि सहाबा हर काम के लिए दरवाजा रसूल पे पहुंच जाते। प्यास लगी तो हुजूर के पास, भूख लगी तो नबी पाक के पास, हजरत अबू हुरैरा को हाफजा चाहिए तो नबी पाक के पास, किसी को औलाद की जरूरत है तो वो रसूल पाक के पास, किसी को ताकत की जरूरत है तो वो भी नबी पाक के पास। हर आदमी जाता था, उन्हें पता था देता खुदा ही है, पर वसीला है मुस्तफा देता है सल्लल्लाहु अलैहि। और हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन, बुखारी मुस्लिम है, फरमाया मैं तो बांटने वाला हूं, मैं कासिम हूं, मैं कासिम हूं। वल्लाहु यूती, हाँ अता करने वाला अल्लाह है, मैं कासिम हूं और देने वाला अल्लाह है। सहाबा हमेशा नबी पाक के वास्ते से दुआ मांगते, उन्हें पता था अगर तेरे वास्ते से मांगू तो कोई दुआ बेअसर न ठहरे। तिरमिजी शरीफ, इब्ने माजा, दीगर तमाम कुतब में इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में नकल किया। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ कहते हैं मैं नबी पाक के पास बैठा था तो एक नाबीना सहाबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे आंखें अता फरमाए, दुआ करें। अब हुजूर ने पता क्या कहा? नबी पाक ने फरमाया दो बातें, या तू सब्र कर ले या मैं दुआ कर देता हूं। सब्र करेगा तो अल्लाह जन्नत देगा, या तू सब्र कर ले या मैं। सहाबी बड़े प्यारे थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत तो अल्लाह अपने फजल से देगा ही, मैंने नहीं सब्र करना, मुझे आंखें चाहिए। और फिर यहां आके सब्र करूं, ऐन खजाने के पास जाके सब्र करूं? हुजूर मैं नहीं सब्र करता, आप दुआ करें। तो नबी पाक ने दुआ सिखाई, फरमाया दो नफल पढ़ जाके और दो नफल पढ़ के मेरे वसीले से दुआ कर। क्या कर? अल्लाह से कह के अल्लाह मैं तेरे पास तेरे रसूल का वसीला लेके आया हूं, और फिर कहना या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु अलैक, कहना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं। और फिर अल्लाह से कहना कि ए अल्लाह तू अपने नबी की सिफारिश मेरे हक में कबूल फरमा। कौन सिखा रहा है? बोलिए, किसको? बोलिए। कहा जा मेरे वसीले से जाके दुआ कर। हजरत उस्मान कहते हैं वो चले गए, दो नफल पढ़े, हुजूर के वसीले से दुआ मांगी। फरमाते हैं वो चले गए पर हम कोई नहीं गए। आप क्यों नहीं गए? तो सहाबा का नजरिया बताता है कि वो गए इसलिए नहीं कि हम हुजूर का मौजज़ा देख के ही जाएंगे। कहते हम गए नहीं, थोड़ी देर गुजरी तो वो सहाबी जो अंधे गए थे जब वापस आए हैं तो अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। गए थे तो नाबीना थे, आए तो बीना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल, हुजूर का वसीला खुद हुजूर ने सिखाया है, खुद नबी पाक ने। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इस मिजाज पर पूरे आमिल थे, आमिल थे। हजरत उमर फारूक सहाबा में एक दानश्वर शख्सियत का नाम है, इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, बसीरत के लिहाज से, तकवे के लिहाज से एक बड़ी इनफरादी और मुनफरद शख्सियत है। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती, हालात बड़े दिगरगू हैं, परेशानी है। लोग सैयदना फारूक आजम से पूछते हैं हुजूर अब क्या बनेगा? जो मैंने पहले हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की वो तिरमिजी और इब्ने माजा से। अब जो हजरत उमर की रवायत अर्ज कर रहा हूं ये सही बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना मुबारक, किल्लत आ गई, कहत आ गया, बारिश शदीद है, सहाबा परेशान है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं हुजूर करना क्या है? हजरत उमर पहले तो खामोश रहे, फिर हुजूर के चचा जनाब अब्बास को बुलाया, कोई बात नहीं की। जनाब अब्बास का बाजू पकड़ा और खुले मैदान में ले गए। हजरत उमर दुआ करते हैं और पूरी उम्मत को दुआ का तरीका बतलाते हैं। हजरत उमर कहते हैं अगर कबूल करानी है तो ये तरीका इख्तियार करो, अगर अल्लाह की बारगाह में दुआओं को मुस्तजाब कराना है तो ये रंग है जो उम्मत मुस्लिमा को मैं सिखा रहा हूं। हजरत उमर ने जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया सामने और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका
اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فتسقینا ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور، اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک، اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی، اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے۔ اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس۔ اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے، حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے، دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا، چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی۔ حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے، جو حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، انتشار ہی انتشار ہے، اختلاف شک کی شک ہے، پریشانی واضح حدیثیں موجود ہیں۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا نیک عمل کرو۔ او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر، حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا، لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی۔ کہتا اٹھ، کو سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی، لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن جی وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے،
جس کی برکت سے توبہ قبول کی، وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ، لوگ بڑی ڈٹائی سے انکار کرتے ہیں، بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں۔ او خدا کے بندو، یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے، یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا، صحابہ اس کے قائل تھے۔